अजरबैजान के पास जा चुका है। अब अजरबैजान इस पीस डील के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा और ज्यादा अपने आप को तगड़ा करेगा, अपने आप को और ज्यादा मजबूत करेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि इस टाइम जो आर्मेनिया है वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं बेहतर फील करेगा। उसकी बात यह है कि आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ नजर आएगी कि आर्मेनिया जो है वो अपने मामलात को और ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप पर लेकर जाएगा और अमेरिका के साथ अपने आप को और तगड़ा करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बात तय है कि अब आर्मेनिया और अजरबैजान के मामलात में बिगाड़ नहीं आएगा, दोनों के ताल्लुकात बेहतर होंगे। दत्ते काले भाई बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के रिलेशंस कौन कौन से देश से ठीक नहीं है। सर दत्ते काले भाई, इस टाइम इंडिया के जो रिलेशनशिप है उनमें तनाव आ रहा है। एक तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप इंडिया के अच्छे नहीं है, फिर चाइना के साथ भी रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं है, फिर इसके अलावा इंडिया के रिलेशनशिप बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ भी इतने अच्छे नहीं रहे। तो इन 4-5 कंट्री के साथ और फिर अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात में आजकल तनाव है इंडिया के रिलेटेड। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है अजरबैजान से रिलेटेड तो प्लीज़ कीजिए, मैं यहाँ पे आपको सवाल देने के लिए तैयार हूँ। अब ट्रम्प साहब ने जो है वो आज एक स्पीच की, और आपको पता है ट्रम्प साहब का तरीका, वो जब भी कोई स्पीच करते हैं उसमें वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये बार बार कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि मुझे पीस प्राइज़ दिया जाए क्योंकि मैंने बहुत सारी जंगें रुकवाई हैं। और आज भी जो है उन्होंने पीस प्राइज़ की बात की गई उनकी जो है वो इस मीटिंग में, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक तरफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर पेशियान साहब थे जो कि आर्मेनिया के हैं, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट आलियेव थे जो कि प्रेसिडेंट हैं अजरबैजान के। तो इन दोनों के दरमियान बैठकर जो है इन्होंने एक बड़ी अच्छी मुलाकात की और एक की। अब ट्रम्प साहब ने यह कहा कि आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट दीज टू ग्रेट पीपल, प्राइम मिनिस्टर पेशियान एंड प्रेसिडेंट आलियेव, फॉर कमिंग टू वॉशिंगटन टू साइन दिस मोमेंटियस ज्वाइंट डिक्लेरेशन। The countries of Armenia and Azerbaijan are committed to stop all fighting forever, open up commerce, trade and diplomatic relationship and respect each other's sovereignty and territorial integrity. ट्रम्प साहब ने ये जो पीस ब्रोकर करवाया इन दोनों ममालिक के दरमियान, इस पीस ब्रोकर करने का मकसद ये है कि अब आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे से कभी जंग नहीं लड़ेंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जो है वो तस्लीम करेंगे। अब इन दोनों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या है? जो हिस्सा अजरबैजान ने आर्मेनिया से ले लिया, आर्मेनिया ये कबूल कर चुका है कि वो हिस्सा अब अजरबैजान का है, वो हिस्सा आर्मेनिया का नहीं है। और आर्मेनिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से भी इस चीज़ को निकाल देगा कि निगोर्नो काराबाग अब आर्मेनिया का हिस्सा है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से भी इस चीज़ को निकाल देगा। और ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करेंगे, ट्रेड करेंगे और एक दूसरे के साथ मामलात को बेहतर करेंगे और जंग को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। और इससे अजरबैजान और आर्मेनिया की जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो आने वाले वक्त में हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कही है, और ये बेसिकली एक पीस ब्रोकर हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान। अगली बात क्या, देखिए अगली बात यह है कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ये पीस क्यों ब्रोकर हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब इसमें क्यों आए हैं। देखिए 1991 से लेकर 2000 आप कह सकते हैं कि 22-23 तक ये पूरा इलाका आर्मेनिया के कंट्रोल में, पार्शली आर्मेनिया के ही कंट्रोल में था। आर्मेनिया की ही जो फ्रीडम फाइटर्स हो गए या आर्मेनिया की जो फोर्सेस हैं वो इस इलाके में अपने जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाती थी। अजरबैजान का कंट्रोल बहुत थोड़ा सा था, लेकिन 2023 की जंग में अजरबैजान ने पूरी तरीके से सरेंडर करवाया आर्मेनिया को इस इलाके में और पूरा इलाका ले लिया। ये बहुत बड़ा इलाका है निगोर्नो काराबाग का, और इसको अजरबैजान में जम कर लिया और ये कहा कि ये मेरा इलाका है। उसके बाद जो है हमने देखा कि अजरबैजान में जो आर्मेनिया है, जो ये इलाका हार गया, वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हुए और आर्मेनिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था, वो किसी तरह से कोई ना कोई पीस डील करवाए ताकि आर्मेनिया को किसी ना किसी किस्म की एम्बेरसमेंट ना हो और वो इस एम्बेरसमेंट से बच जाए। और फिर अमेरिका जो है वो भी कोशिश कर रहा था किसी ना किसी तरीके से वो इन दोनों ममालिक की कोई ना कोई एक ऐसी डील करा ले कि मामला इन दोनों ममालिक के लिए भी अच्छे हों और दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ अच्छी और हंसी खुशी रहने लगें और मामला को एक तरह से पॉजिटिव वाली साइड पर लेकर जाएं। तो दैट्स वाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि अब ये जो पीस डील साइन हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान, इस पीस डील में सबसे अहम नुकता ये है कि अब अजरबैजान और आर्मेनिया कभी भी एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे और आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, यानी जो बॉर्डर्स हैं दोनों ममालिक के, उन दोनों बॉर्डर्स को आने वाले वक्त में जो है वो एक्सेप्ट करेंगे कि अजरबैजान का जितना बॉर्डर है उस पर कभी भी आर्मेनिया जंग नहीं करेगा और आर्मेनिया का जो बॉर्डर है उसमें अजरबैजान जंग नहीं करेगा। अच्छा, इससे जो पीस डील में एक और क्लॉज है वो ये क्लॉज है कि ना अजरबैजान ना आर्मेनिया एक दूसरे के अगेंस्ट जो प्रॉक्सीज हैं उनको हवा देगा या एक दूसरे के अगेंस्ट जो प्रॉक्सीज हैं उनको पैसे देकर फ्रीडम फाइटर्स हायर करके लड़ाई करवाएगा, यानी बॉर्डर्स पर जाके स्कर्मिश करवाएगा या बॉम्ब ब्लास्ट करवाएगा किसी दूसरे मुल्क में जाके। तो वो एक इस डील में ये है कि वो इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। मतलब दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ हंसी भाईचारे की तरह रहेंगे ताकि जो एक तरह से
ये पूरा रीजन है, इसमें पीस आए। अब ऑब्वियसली इस रीजन में पीस आएगा तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा। और आप देखिए अमेरिका ने ये पीस डील ब्रोकर करवाई है, इसका मतलब है अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस इलाके में ज़्यादा है और अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस को और इस इलाके में बढ़ाएगा, जो कि वो आने वाले